पिता बनने के बाद कैसा लग रहा है, पहले तो ये बताइए। सुबह की शुरुआत शक्कर के साथ होती है और वो किचन कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाराज नजर आ रहा है। जिम्मेदारियां और बढ़ गई है। बाइक को कंधे पर ले जाएंगे मगर वोट मोदी जी को देंगे, इस प्रकार के जो युवा मांग रहे हैं उनको लगभग मैं बता रहा हूँ टिकट मिलेगा। जिनके टिकट कटने वाले हैं कि ऐसा तो नहीं है कि तुम कट जाए तो भी मजबूत रहना। सामान्य वर्ग इन दिनों नाराज नजर आता है। चुनाव को बंद करने का काम किसने किया था? शंकर गोरा चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव शुरू हो। बड़ी संख्या में युवाओं को मौका भारतीय जनता पार्टी देने वाली है। एक बार फिर से राजस्थान में अब चुनावी जो हलचल है वो देखी जा रही है। शुरुआत नगर निकाय के चुनाव से हो रही है और न केवल निकायों में वहाँ के स्थानीय नेता सक्रिय है, बल्कि अब कोशिश ये की जा रही है कि कुछ बड़े चेहरे अलग अलग क्षेत्रों में पहुँचे और अपने प्रभाव के माध्यम से परिणामों को पार्टी के पाले में लेकर आए। ऐसे ही कुछ कवायद राजसमंद में भी देखी जा रही है। फिर चाहे कल राजसमंद नगर परिषद का एक कार्यक्रम हो या फिर आज नाथद्वारा की राजनीतिक हलचल, एक चेहरा केंद्र में है, लगातार सक्रिय हैं। नाम होता है शंकर गोरा, जिनके पीछे पद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का लगता है। इसके साथ साथ एक पद अभी इनको 2-3 दिन पहले और प्राप्त हुआ है, वो पिता बने हैं, तो उसकी भी बधाई आज यहाँ से पहुँचे। कुछ सवालों के साथ साथ शुरुआत इस बात से करेंगे कि पिता बनने के बाद कैसा लग रहा है, पहले तो ये बताइए आप। पिता बनने के बाद अच्छा ही लग रहा है, जिम्मेदारियां और बढ़ गई है। ये मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि सब बढ़िया चल रहा है। आपके विधानसभा का टिकट उस वक्त मौके आपके हाथ में नहीं आए, मगर उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष भी बन गए, पिता भी बन गए, तो अब लग रहा है कि जिसका भाग्य प्रबल चल रहा है पार्टी उनको थोड़ा ज़्यादा दौड़ा रही है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो हर बार कोई ना कोई कार्यकर्ता को मौका देती है। कई बार हो सकता है 4 लोग टिकट मांगते हैं तो नहीं मिल पाता, पर उस समय पार्टी देखती है, पार्टी चेक करती है कि कार्यकर्ता क्या कर रहा है। और कई बार हम जब सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं तो हमारी खुद की बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाती, लेकिन हमें उन महत्वाकांक्षाओं को छोड़कर अगर लगातार पार्टी में काम करते हैं तो आप देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को टिकट नहीं मिला। पहले वो संगठन में ही काम करते थे, लेकिन सीधे जब पार्टी ने विचार किया तो उनको मुख्यमंत्री बनाया। एक साधारण परिवार के, किसान परिवार के व्यक्ति थे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी को टिकट नहीं मिला, उसके बाद में उन्होंने पार्टी का साथ रहे, वो अपनी उनकी निष्ठा पूरी रही और वो जो काम पार्टी ने दिया वो काम करते रहे, तो प्रदेश अध्यक्ष बने। ऐसे लाखों उदाहरण। आप कहीं इस बात के माध्यम से उन तमाम लोगों तक तो जो पार्षद के जिनके टिकट कटने वाले हैं कि ऐसा तो नहीं कि तुम कट जाए तो भी मजबूत रहना। नहीं, मेरा ऐसा कहना नहीं है। हमारे कार्यकर्ता तो वैसे ही मजबूत है। हमारे कार्यकर्ता तो जो विचार से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता होता है, जो लगातार पार्टी संगठन में काम करता है, तो वो हमारे यहाँ बहुत मजबूत कार्यकर्ता है। वो ये सारी बातें राजनीतिक दृष्टिकोण से बड़ी सही लगती है, मगर जो राजनीति का एक सच ये भी है कि जब मौका नहीं मिलता है तो व्यक्ति नाराज भी होते हैं, बागी भी बनते हैं। और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि अपने अच्छे दिनों से गुजर रही है तो बागियों की संख्या उसमें ज़्यादा देखी जाती है। तो वो परेशानी से निपटने का कोई प्लान है? उनको संभालने का काम हम करेंगे। अगर किसी को टिकट नहीं मिलेगा उनसे बातचीत करके, चर्चा करके उनको काम देने का काम भी हम करेंगे और उनको चुनाव में लगाने का काम भी हम करेंगे और उनके आगे की चिंता भी हम भारतीय जनता पार्टी। राजनीतिक बागियों को संभालने की बात की है, मगर 3-4 ऐसे और क्षेत्र दिखाई देते हैं जहां लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को चीज़ें संभालने की ज़रूरत है। उसमें अगर जो सबसे पहली परिस्थिति ये कि जो कोर वोट बैंक है, सामान्य वर्ग, इन दिनों नाराज नजर आता है। यूजीसी रोल बैक के नारे भी लग रहे हैं और साथ साथ आरक्षण को लेकर आंदोलन भी चल रहा है। कहीं ना कहीं वो चीज़ें, क्योंकि सोशल मीडिया के हम कमेंट देखते हैं, प्रतिक्रिया देखते हैं, निकाय चुनाव तक भी पहुँचती दिखाई देती है। उस एक प्रबंधन क्या कैसे निपटा जाएगा, वहाँ कैसे स्थिति संभाली जाएगी? भारतीय जनता पार्टी जो स्वर्ण वर्ग के जो लोग कार्यकर्ता हैं या हमारे हिंदुस्तान की जनता है, उनसे लगातार कंटिन्यू संवाद कर रही है, चर्चा कर रही है और ऐसा चर्चा करती रहती है भारतीय जनता पार्टी। ऐसा नहीं है कि चर्चा नहीं होती। और आपने बात करी कि आरक्षण को लेकर, तो इसके लिए भी कोई चर्चाएँ हैं। अभी एक प्रतिनिधिमंडल को भी केंद्र में बुलाया है, तो बातचीत करके जो भी अच्छी बात होगी हमारे केंद्र का नेतृत्व अच्छा सोल्यूशन उसके लिए निकाले। आप इस पर तो, हालांकि मैं जब भी भाजपा के नेताओं से बात करता हूँ तो उनके लिए थोड़ी स्थिति असहज हो जाती है। वो एक बिल्कुल पार्टी के पैटर्न में जो जवाब होता है वो मिलता है, मुझे इसी की उम्मीद नहीं। मगर एक विषय और भी निकल कर आता है, छात्र संघ चुनाव, और उसका जिक्र यहाँ इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि छात्र संघ चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने बड़े नेता दिए हैं। उनमें से आप भी एक चेहरा बनते हैं, राजेंद्र सिंह राठौड़, या तमाम अलग अलग जो चेहरे हैं छात्र संघ की राजनीति से निकल कर आए हैं। आज हम जहाँ पर बैठकर आपसे बात कर रहे हैं वहाँ पर भी मेरे को भारतीय जनता पार्टी या यूं कहे एबीवीपी के संगठन के माध्यम से 3 से 4 ऐसे चेहरे दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने कि छात्र संघ के अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी निभाई। ऐसे में चुनाव शुरू नहीं हो रही है, भारतीय जनता पार्टी उन चुनावों को सुचारू नहीं कर पा रही है।
देखिए, इस मामले में मैं इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगा कि एक रिट लगी हुई है, वो कोर्ट में पेंडिंग चल रही है, हाई कोर्ट में। और दूसरा मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि इस चुनाव को बंद करने का काम किसने किया था। जो आज बात करते हैं छात्र संघ जिस पार्टी ने चुनाव बंद किया, इस प्रदेश की जनता ने उनका कार्यकाल बंद कर दिया, उनको नकार दिया। अब वो कहना कि उन्होंने बंद किया, वो पीछे छूट गई ऐसा बात। नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि कोर्ट में ये मामला चल रहा है। कोर्ट में जब मामला चलता है, पिछली बार भी जब कोर्ट में ये मामला नहीं था तो हमारी सरकार ने सब वीसी से अनुमोदन मंगाया था। उस समय सेमेस्टर परीक्षाएं चल रही थी, उस समय चुनाव होना संभव नहीं था। लेकिन अभी ये प्रक्रिया कोर्ट के अंतर्गत चल रही है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा। तो मैं इतना राजस्थान की जनता को कहना चाहूँगा कि जो आज चुनाव की बात भी कर रहे हैं, मैं चुनाव के शंकर गोरा पक्ष में है क्या? छोड़िए आप कोर्ट की कार्रवाइयाँ, शंकर गोरा चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव शुरू हो। देखिए, छात्र संघ चुनाव से छात्रों का निर्माण होता है, छात्र संघ चुनाव तो होने ही चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी भी छात्र संघ चुनाव कराएगी जिस दिन कोर्ट का निर्णय आ जाएगा। पुनः थोड़ा सा निकाय चुनावों की तरफ आते हैं। युवाओं को ये लगता है कि ये चुनाव ऐसा है जहां आपकी छात्र संघ चुनाव बंद हो गए तो उसके बाद पार्षद एक ऐसी पंक्ति है जहां से हम अपनी राजनीतिक शुरुआत कर सकते हैं। युवाओं को कितने अवसर देने जा रही है भाजपा? देखो, युवाओं को अधिकांश अवसर भारतीय जनता पार्टी देने का काम करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अब आप देखिए कि युवा जिलाध्यक्ष भी बनाए हैं। जो हमारे देश के माननीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी भी उम्र 45 साल ही है। तो हमारी पार्टी हमेशा युवाओं के हित में काम करती है। युवा, महिला, किसान और श्रमिक, देश के प्रधानमंत्री जी भी इनकी चारों की बात करते हैं। तो युवाओं का आप देखेंगे कि आने वाले समय में जब निकाय चुनाव के 2-3 दिन में टिकट डिक्लेयर होंगे तो आप कहेंगे कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो काम करती है। राजसमंद के नज़रिए से 5 निकायों के चुनाव है, यहाँ पर युवाओं की भागीदारी आप कितना सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे, या आपको क्या लगता है कि हम इतने टिकट तो देंगे? जो युवा मांग रहे हैं उनको लगभग मैं बता रहा हूँ टिकट मिलेगा, क्योंकि युवाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से काम करती है। नई पीढ़ी को लेकर साथ चलना, पुराणों का समन्वय मिश्रण करके काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और बड़ी संख्या में युवाओं को, मैं एग्जैक्ट आंकड़ा तो आपको नहीं बता पाऊँगा, लेकिन बड़ी संख्या में युवाओं को मौका भारतीय जनता पार्टी देने वाली है। स्वर्ण से लेकर युवाओं तक और युवाओं से लेकर अब एक विषय और इन दिनों सुर्खियों में है। थोड़ी देर पहले आप उस पर जवाब तो दे रहे थे, मगर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्थितियाँ वो आपके लिए भी असहज बन रही है। शक्कर आप सभी की मिठास खराब कर रही है, जो महंगाई बढ़ रही है वो निकाय के चुनाव, क्योंकि शक्कर की शुरुआत, सुबह की शुरुआत शक्कर के साथ होती है और वो किचन कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाराज़ नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं है, महंगाई कम करने का काम देश की सरकार ने किया। आप देखिए, रेशियो के अकॉर्डिंग जो महंगाई और समय बढ़ी थी उससे बहुत कम भारतीय जनता पार्टी के शासन में बढ़ी है। और सरकार लगातार प्रयास करती है कि आम आदमी किसी भी चीज़ को लेकर परेशान नहीं हो। और आप देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी 80 करोड़ परिवारों को राशन देने का काम कर रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को। वो आप कहते हैं, मगर उसमें एक तर्क क्या आता है कि अलग समय में, आम समय में सब कुछ जायज़ है। जब पेट्रोल के डीजल का दाम बढ़ते हैं तो मैं ऐसी पोस्ट भी देखता हूं कि बाइक को कंधे पर ले जाएंगे मगर वोट मोदी जी को देंगे, इस प्रकार के भावुक मैं कार्यकर्ताओं को देखता हूं। मगर ये चुनाव का समय है, ये चुनाव का समय है, चुनाव का समय ये एक बड़ा मुद्दा बनता है। वो कार्यकर्ताओं के लिए नहीं है, वो देश की जनता का भाव है जो आप देखते हैं, देश की जनता का भाव। अब आप देखिए, अभी कांग्रेस ने कितना भ्रम फैलाने का काम किया। जब पूरा विश्व पेट्रोल डीजल के संकट से जूझ रहा था तो विपक्षी दलों ने कितना माहौल ख़राब करने का काम देश का किया। जिस समय उनको देश के लिए एकजुट होने का काम था, जिस समय देश के लिए खड़े होने का समय था, जब पूरे विश्व में ही क्राइसिस था, उस समय भी उन्होंने देश में माहौल ख़राब करने का काम किया। लेकिन हुआ क्या, एक दिन भी पेट्रोल डीजलों पे लाइन नहीं लगी, एक दिन भी पेट्रोल पंप बंद नहीं हुए। और देश के प्रधानमंत्री जी ने पेट्रोल डीजल के जो पैसे, हम देखते हैं कि अन्य जो विकसित देश थे, जो हम मानते हैं अमेरिका जैसे देश थे, अमेरिका जैसे देशों में भी पेट्रोल डीजल के भाव डबल हो गए थे। जापान, इंग्लैंड, सब देशों में पेट्रोल डीजल के भाव अलग हुए थे, पर हमारे यहाँ 3 से 4 पेट्रोल डीजल के आपकी तर्क मान रहे हैं। मगर शंकर जी, शक्कर कहीं ना कहीं कोई ना कोई चक्कर और टक्कर थोड़ा दोना मामला बड़ा तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा शक्कर के भाव भी कम हो जाएंगे, कुछ समस्या आई होगी कोई प्रोडक्शन की इसमें, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जल्दी आपको लगेगा कि ऐसा कोई बहुत ज़्यादा भाव भी नहीं बढ़े हैं, लेकिन शक्कर के भाव भी कम होंगे और आपको भाभी जी अच्छी मीठी चाय पिलाएगी, इसकी कोई दिक्कत। एक आखिरी सवाल राजसमंद के नज़रिए से, क्योंकि राजसमंद में युवा लगातार सक्रिय हैं। मोटा मोटी जो कार्यकारिणी की खबरें हम तक छनकर आती हैं उसमें से अधिकांश चेहरे मैं इस कमरे में भी देख पा रहा हूँ।
इंतजार उस सूची का है जब जिलाध्यक्षों की घोषणा होगी, बाजुओं के नए चेहरे तय होंगे, वो इंतजार कब खत्म होगा? ऐसा भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है, सब लोग एक साथ बैठे हो सकते हैं। अगर आप और अन्य दलों की बात करते हैं आप तो यहाँ से जाएंगे तो मैं एक सूची बना के दूंगा 10 नामों की, उसमें से 8 आपको कार्यकारिणी में मिलेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे लोग हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा एक परिवार की जैसे सब लोग साथ रहते हैं, और आने वाले समय में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्षों की भी घोषणा जल्दी की जाएगी। और ये जो भाजयुमो के जिलाध्यक्षों की जो घोषणा है, इस घोषणा के पीछे आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर ये थोड़ा सा चुनाव से पहले हो जाती तो ये पूरी कार्यकारिणी सक्रिय हो जाती, अभी निकाय और पंचायती राज में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रही होती? अभी भी सक्रिय है, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से भागदौड़ कर रहे हैं। पार्टी का एक प्रोसेस होता है, नीचे से नाम आते हैं, उनकी छटनी होती है, चर्चा होती है, विचार के साथ तालमेल बिठाया जाता है, आपस में सामाजिक समीकरणों को सेट किया जाता है, और उसको लेके थोड़ा सा समय लगता है कोई भी चीज़ को तैयार करने में। तो अभी जल्दी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्षों की घोषणा करें। तो देखा आपने, युवा नेता है और अमूमन भारतीय जनता पार्टी का जो एक नेचर इन दिनों में नेताओं की बातों में देखता हूँ, तो कहीं ना कहीं पार्टी की एक गाइडलाइन है कि पत्रकार सवाल पूछे तो चीज़ें सुलझे ना सुलझे, हमको उलझना नहीं है। कमोबेश ऐसा ही कुछ यहाँ अभी देखने को मिला कि उलझना नहीं है, चाहे शक्कर हो, यूजीसी हो, आरक्षण हो, या फिर आगे वाले निकाय चुनाव, सभी पर सदे हुए जवाब देने हैं, उलझने से बचते हुए चीज़ों को और पार्टी के समीकरणों को सुलझाना है। अब यहाँ की बातों से समीकरण कितने सुलझते हैं, क्या कुछ चीज़ें धरातल तक पहुँचती है, शक्कर की मिठास पहले की तरह बरकरार रहती है, या फिर निकाय के परिणामों में कुछ कड़वाहट घुलती है, यह तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र बनी रहेगी और कोशिश करेंगे कि पल पल की अपडेट आप तक पहुँचाएँ। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।